10th क्लास। आज हम आपको हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर करवाने जा रहे हैं, जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। तो पहले तो मैं आपको सिंपल भाषा में हर बार की तरह बताती हूँ कि वाक्य रूपांतर क्या है। वाक्य रूपांतर का मतलब होता है वाक्य का रूप बदल देना। अब आप लोग कहोगे कि वाक्य का मैडम रूप बदलना क्या होता है? तो वाक्य का रूप बदलने का मतलब होता है कि हम जब किसी भी बात को बोलते हैं तो हर बात को बोलने का सीक्वेंस तरीका हमारा एक नहीं होता ना, अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे किसी बात को हम हाँ में बोलते हैं, किसी बात को ना में बोलते हैं, किसी बात का हम प्रश्न पूछते हैं और कहीं हम उत्तर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्र वाक्य। याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपके लिए इसको एक इजी मेथड से समझाती हूँ। देखो, तो इजी मेथड, जैसे इजी मेथड हमेशा लेकर आती हूँ तो वही मैं आपको समझाने जा रही हूँ। देखिए, सरल वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य में होता है किसी भी बात को हम साधारण तरीके से बोल देते हैं। जैसे सबसे पहले मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, है ना। तो सिंपल सी बात है जो आप सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है वर्षा हो रही है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? वर्षा हो रही है। सिंपल सेंटेंस है ना। ठीक है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, वर्षा हो रही है। चलिए, इजीली आपको समझ आ गया होगा, वर्षा हो रही है। दूसरा, मोहन पतंग उड़ा रहा है। भाई उड़ा रहा है तो उड़ाने दो, क्या दिक्कत है ना। ये भी एक सिंपल सेंटेंस हो गया। तीसरे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब बच्चे मैदान में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? ये भी एक सिंपल सेंटेंस हो गया। नंबर 4, रविवार को हम पढ़ेंगे। ये बात तो किसी को पसंद नहीं आती कि संडे का दिन है और हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं और वो भी बोर्ड एग्ज़ाम, तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, रविवार को भी हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए, फिर नेक्स्ट, वे फलों के लिए बाज़ार गया। फलों के लिए मतलब फ्रूट्स खरीदने के लिए। तो बच्चों, अभी जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया और मैंने आपको ये भी कहा है कि भाई ठीक है, संडे है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा और मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता। ठीक है, स्पेशल फॉर संडे। लेकिन क्या करें, आपके बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो मुझे भी करनी पड़ेगी। भाई आप लोगों को तो मेहनत करनी पड़ेगी ही ना। चलिए, तो आगे शुरू करते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो सिंपल सेंटेंस, जो साधारण वाक्य हैं, जो सरल वाक्य हैं, वो तो हमें इजीली समझ आ जाते हैं। बच्चों, फंस कहाँ जाते हैं हम फंस जाते हैं संयुक्त और मिश्र वाक्य में, जो देखने में और सुनने में तो बेचारे दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्र। ठीक है, सरल वाक्य वेरी सिंपल, लेकिन संयुक्त और मिश्र दोनों की दोनों ऐसे वाक्य हैं जो हमें उलझा देते हैं। अब मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ गई हूँ। चलिए, संयुक्त वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक, डरना मत, टेंशन मत लेना, अब इसको सॉल्व भी करूँगी। कहीं आप ये सोचो कि मैडम ने एक बार रीडिंग कर दी और बात ख़त्म। देखो, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं संयुक्त वाक्यों में कि जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य और समुच्चयी बोधक अवयव से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मुझे भी नहीं आया ये समझ में,
है ना, क्या समझ में आया? अब क्या दो वाक्य, क्या दो स्वतंत्र वाक्य, है ना। चलो इसे साइड करते हैं। देखो बच्चों, संयुक्त वाक्य में दो वाक्य आपको जुड़े हुए मिलेंगे। संयुक्त का तो मतलब ही जोड़ा होता है ना। संयुक्त का क्या मतलब है? जुड़ना। क्या मतलब है बच्चों संयुक्त का? संयुक्त का मतलब है जुड़ना, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। अरे भाई, यही काम तो हम मिश्र वाक्य में करते हैं। दो वाक्यों को जोड़ते हैं तभी तो मिश्र बनेगा। मिश्र का मतलब भी मिला हुआ और संयुक्त का मतलब भी जुड़ा हुआ, तो दोनों का मतलब तो एक ही है। तो हम इसे देखते हैं कि संयुक्त को कैसे पहचाने और मिश्र को कैसे पहचाने। तो चलो देखो बच्चों, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। मम्मी का तो काम ही यही है ना। आप खाना खाएं और आराम करें। आप चाय पियेंगे या कॉफ़ी? राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। सोमवार को हड़ताल है। ठीक है, कोई बात नहीं, अतः बाजार बंद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप मुझे बताएं कि इसमें संयुक्त कौन सा वाक्य है। मेरे हिसाब से तो दो वाक्य जुड़े हुए हैं। एक तो माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, है ना। पहला वाक्य है माँ बाजार गई और दूसरा वाक्य है सब्जियां लेकर आई। दोनों वाक्य जुड़ गए हैं। किससे जुड़े हैं? और से। ठीक है, लेकिन देखो बच्चों, यहाँ मैं दो एग्जाम्पल समझा देती हूँ आपको। माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। अगर मैं कहती हूँ माँ बाजार गई तो अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है, और सब्जियां लेकर आई तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। यानी ये जो दो सेंटेंस है, ये दो जो वाक्य हैं, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य हैं। आप खाना खाएं, सिंपल सेंटेंस है, एक साधारण वाक्य है। और उसके बाद आराम करें, ये भी अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। अगर मैं इन वाक्यों को दो पार्ट्स में अलग अलग बोलती हूँ तो इन दोनों वाक्यों का एक अलग अलग मतलब निकलता है। तो ये है आपका संयुक्त वाक्य। लेकिन मिश्र वाक्य में प्रॉब्लम क्या होती है? एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, एक वाक्य दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि शाम हुई तो क्या हुआ? शाम हुई तो क्या हुआ बच्चों? और सेकंड है बिजली चली गई। शाम हुई, वाक्य इनकम्प्लीट रह गया, आपका वाक्य पूर्ण नहीं हुआ। तो जैसे ही शाम हुई तो क्या हुआ? जैसे ही शाम हुई क्या हुआ? बात अधूरी रह गई। इस बात को पूरा करने के लिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका बिजली चली गई। तो जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। तो संयुक्त और मिश्र वाक्य में यही छोटा सा डिफरेंस है। संयुक्त वाक्य के जब दोनों वाक्यों को, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है। ठीक है, तो वाक्य पूर्ण हो जाता है। लेकिन मिश्र वाक्य पहली बात कहने के बाद दूसरी बात जब तक नहीं कही जाती, बात अधूरी रह जाती। बस, वेरी सिंपल। और हम यहीं फंस जाते हैं कि भाई कौन सा संयुक्त और कौन सा मिश्र। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, फिर मुझे इसका फीडबैक देना और मुझे बताना क्या चीज़ समझ आई और क्या नहीं।